हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनना। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आपको बताया था कि दर्पण के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों लेंसों के द्वारा भी प्रतिबिंब बनते हैं, वो किस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ पर शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज ही मिलते हैं दोस्तों नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और नए नए टॉपिक दोस्तों आर्मी के आधार पर और अन्य एग्जाम के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं। इतना से आप देखिएगा वीडियो को और एक कॉपी और पेन निकाल लेंगे दोस्तों। आपको जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पर मिलेंगे उनको आप नोट करते रहेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको लेंस के बारे में बता दिया था। लेंस क्या होते हैं? लेंस दोस्तों अपवर्तन के आधार पर कार्य करने वाले प्रकाशिक पदार्थ होते हैं। आपने देखा था कि इनमें दोस्तों अपवर्तन के आधार पर माध्यम अलग अलग होने के कारण दोस्तों अपवर्तन होता है। अपवर्तन आपको बताया था दोस्तों जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, और वहीं पर दोस्तों आपको दर्पण में बताया था परावर्तन के कारण प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन लेंसों में क्या होगा दोस्तों? लेंसों में आपका परावर्तन तो होता नहीं, तो अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन के आधार पर ही दोस्तों प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। इससे पहले आपको दोस्तों लेंसों के बारे में, गोली लेंस के बारे में बताया था दोस्तों। आपके दो प्रकार के होते हैं, जिनमें आपका एक होता है उत्तल, जो दोस्तों प्रकाश को क्या करता है? अभिसारित करता है, अर्थात एक बिंदु की ओर यहाँ पर ले जाता है दोस्तों, एकाग्रित करता है। और वैसे ही आपको दूसरा बताया था एक अवतल होता है, जो प्रकाश को क्या करता है दोस्तों? फैलाने का कार्य करता है, अर्थात अपसारित करता है दोस्तों। तो इन्हीं दोनों गुणों के आधार पर आपको बताएंगे किस प्रकार से प्रतिबिंब दोस्तों बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए किरण आरेख के आधार पर आपको बताते हैं किस प्रकार से आपका प्रतिबिंब बनता है। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आपने दर्पणों में पढ़ा था उसमें भी आपने देखा था दोस्तों दो किरणों के आरेख के आधार पर ही दोस्तों आपने पहले अध्ययन किया था, उसके बाद आपको पता लगा था। तो इसके भी दोस्तों यहाँ पर देखिए नियम होते हैं, कुछ दो तीन एक नियम होते हैं दोस्तों, जो आपके अपवर्तन के नियम होते हैं यहाँ पर लेंसों में। तो उनको आप पता कर लेंगे, उसके बाद ही आपको प्रतिबिंब बनाने में सहूलियत होगी। फिर आप दोस्तों आसानी से इनका इस्तेमाल करके आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए पहला नियम क्या होता है दोस्तों? यदि कोई भी किरण समांतर आती है दोस्तों, तो पहले बात करते हैं हम उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस के समांतर कोई किरण आती है दोस्तों, तो ये क्या होती है? देखिए ये अपवर्तन के बाद, देखिए दर्पणों में परावर्तन होता था लेकिन यहाँ पर अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद दोस्तों मुख्य फोकस से गुजर जाती है। यहाँ पर देखिए आप चाहें तो दोस्तों आप दर्पण वाले को भी साथ में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है दोस्तों दर्पण और लेंस में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो आप यहाँ पर साथ ही साथ एज वेल एज दोस्तों दर्पण वाले को भी साथ में रख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर आप किनारे में एक दर्पण के लिए भी सेम कंडीशन दोस्तों ले सकते हैं। आपने देखा था अवतल दर्पण में क्या होता था दोस्तों, जब प्रकाश की किरण यहाँ पर दर्पण में पड़ती थी दोस्तों, तो अपवर्तन तो होता नहीं, यहाँ पर परावर्तन होता है। तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होती हुई गुजरती थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होती हुई गुजर रही है। तो केवल इतना ही अंतर है। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए अवतल लेंस के लिए क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर जो भी किरण समांतर आएगी मुख्य अक्ष के, वो दोस्तों यहाँ पर पहले तो अपवर्तित हो जाएगी दोस्तों, अर्थात ये फैल जाएगी बाहर को, अपसारित हो जाएगी। अब लेकिन देखिए जब आप इसको पीछे को मुड़ाएंगे, पीछे को मिलाएंगे दोस्तों, तो ये जो है मुख्य फोकस F1 से दोस्तों आती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि F1 पर से दोस्तों ये अपसारित होती हुई प्रतीत होगी आपको। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने वैसे ही पढ़ा था उत्तल लेंस के लिए, दर्पण के लिए दोस्तों। उत्तल दर्पण में आपने पढ़ा था कि मुख्य फोकस से आपको किरणें जो है आती हुई प्रतीत हो रही थी, आपने देखा था। तो बिल्कुल दोस्तों आपका वही कंडीशन यहाँ पर आपको देखती है। तो ये दोस्तों आप नियम देखिए दोनों में ही आप इनको पैरेलल रख के याद रख सकते हैं। वैसे ही देखिए दोस्तों दूसरी कंडीशन आपकी क्या दिखाई देती है? यदि दोस्तों आपकी कोई किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, पहले आप उत्तल लेंस के लिए देखेंगे, यदि मुख्य फोकस से गुजरती है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, वैसे आपने दर्पण के लिए देखा था, जो भी दोस्तों आपके मुख्य फोकस से गुजरती है वो परावर्तन के बाद आपने देखा था दोस्तों समांतर हो जाती थी मुख्य अक्ष के, लेकिन यहाँ पर अपवर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। और वैसे ही दोस्तों यदि आप यहाँ पर अवतल की बात करें, तो अवतल लेंस की, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? जो आपके मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, अर्थात आप यहाँ पर देखेंगे प्रतीत होने का मतलब यहाँ पर से लगभग आप डैश देखिए ये वाली एक किरण आप ले लेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मुख्य फोकस F2 से आती हुई प्रतीत आपको हो रही है। तो इसको दोस्तों यदि आप डालेंगे, इस किरण को लेंगे, तो ये दोस्तों अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये आपकी कंडीशन यहाँ पर आती है। वैसे ही दोस्तों एक कंडीशन और है यहाँ पर तीसरी वाली कंडीशन में क्या होता है दोस्तों? जो भी आपका मुख्य मूल बिंदु से गुजरता है दोस्तों, या फिर आप कहें यहाँ पर आपको बताया था मुख्य यहाँ पर प्रकाशिक बिंदु जो कहलाता है दोस्तों आपका O यहाँ पर है, तो O से गुजरने वाली किरणें दोस्तों अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए मार्ग से गुजर जाती है, मतलब विचलित इनमें कोई विचलन नहीं होगा।
तो यहाँ पर देखिए यही आपका उत्तल लेंस के लिए होता है, यही आपका दोस्तों अवतल लेंस के लिए होता है। और वैसे ही आपने दर्पणों में पढ़ा था दोस्तों, जो आपके मुख्य बिंदु पर टकराती है दर्पणों में, वो दोस्तों उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती थी। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर सभी दोनों को कंपेयर करके आप आसानी से इनको समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे दोस्तों तो ये वाला एंगल बिल्कुल दोस्तों इसी एंगल के बराबर है। जैसे आपने यहाँ पर देखा था कि परावर्तन कोण अपवर्तन के बराबर होता है, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको बिल्कुल देखेंगे तो आपको वही दिखेगा I बराबर R। तो ये दोस्तों एक तरह से वही दर्पण और लेंस वाली समान कंडीशन है, तो इन दोनों का अध्ययन आप एक साथ में कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से आपका प्रतिबिंब बनेगा। अब आप आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि मुख्य आपके 3 नियम हैं दोस्तों, इन्हीं के आधार पर आप निकाल लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दर्पण का याद होगा, तो आपके दर्पण में अवतल दर्पण के लिए दोस्तों आपके 6 कंडीशनें लगी थी। तो सेम बिल्कुल दोस्तों आपका यहाँ पर उत्तल के लिए 6 कंडीशनें लगेंगी उत्तल लेंस के लिए, लेकिन आपके अवतल के लिए केवल 2 लगेंगी दोस्तों। वैसे ही आपने देखा था उत्तल दर्पण के लिए दोस्तों आपकी केवल 2 कंडीशनें थी। तो यहाँ पर आपका ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए दोस्तों पहला आप अनंत पर रखेंगे वस्तु को, आपने अनंत पर रखा है, तो अनंत पर रखेंगे दोस्तों तो आपकी प्रकाशिक किरणें जो है मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे दोनों तरफ आएंगी। तो यहाँ से आप देखते हैं दोस्तों समांतर वाली किरणें आपने देखा था कि मुख्य फोकस से होती हुई गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए आपकी ऊपर वाली नीचे को और नीचे वाली ऊपर को आपकी गुजरेंगी। तो ये दोस्तों एक बिंदु F पर काटेंगी, F2 पर दोस्तों, क्योंकि आपने देखा था मुख्य फोकस से गुजरेंगी। तो यहीं पर दोस्तों आपका एक छोटा सा आपको प्रतिबिंब मिलेगा जो आपका उल्टा होगा दोस्तों। वैसे ही दोस्तों आप दूसरे वाले में देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कोई निश्चित दूरी आपने यहाँ पर ले ली U, तो तब क्या होगा दोस्तों आपका AB आपने रखा है, तो प्रकाशिक किरणें दोस्तों यहाँ पर देखिए केवल ऊपर से आप देखेंगे। अब तो एक आपकी समांतर वाली वही होगी दोस्तों जो आपके मुख्य फोकस से गुजरेगी। एक कंडीशन तो आपके सभी में होगी दोस्तों, एक जो आपकी समांतर वाली है, समांतर आने वाली किरणें जो हैं अपवर्तन के बाद दोस्तों मुख्य फोकस से होती हुई गुजरेंगी। तो ये तो कंडीशन आपकी सभी में लगेगी। दूसरा आप ले लेंगे दोस्तों जो आपकी मूल यहाँ पर प्रकाशिक बिंदु से गुजरती है, अर्थात O से गुजरेगी, वो उसी माध्यम में दोस्तों बिल्कुल दूसरे बिना विचलित हुए दोस्तों दूसरी ओर चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपका दोस्तों कहाँ पर काटेंगी, B' और A' पर काटेंगी दोस्तों F2 और 2F2 के बीच में। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने F2 और 2F2 क्यों ले लिया, क्योंकि इससे दोस्तों आपको ज़्यादा कंडीशनों को देखने में सहूलियत होगी। यहाँ पर देखिए F1 और F2 आपको बताया था 2 फोकस होते हैं आपके, क्योंकि आपके दोनों ये आपका द्विउत्तल है, तो द्विउत्तल में आपके दोनों पृष्ठों के लिए दोस्तों आपके 2 फोकस होते हैं और 2 ही आपके वक्रता केंद्र भी होते हैं। तो यहाँ पर आपने सहूलियत के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों वक्रता केंद्रों को यहाँ पर दूरी में ले लिया, 2F1 और 2F2 में ले लिया। तो इतने कंडीशनों पर दोस्तों आप आराम से देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको तीसरी कंडीशन दिखती है, जब आपने रखा है 2F1 पे, या फिर आप कहें पहले वाले वक्रता केंद्र पर रखा है दोस्तों आपने, तब क्या होता है। कंडीशन आपकी बिल्कुल वही है दोस्तों, एक आपका समांतर आएगी तो ये मुख्य फोकस से होती हुई गुजरेगी, और दूसरी वाली प्रकाशिक मूल बिंदु से गुजरेगी तो वो बिना विचलित हुए दोस्तों अपवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका वही है, थोड़ा सा आपका दोस्तों प्रतिबिंब के आकार पर प्रभाव पड़ेगा और ये थोड़ा सा दोस्तों आगे पीछे बनेगा, और बाकी आपका बिल्कुल कंडीशन आपकी जो है इमेज बनने की वही 2 नियम आपके लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका कहाँ पर बना दोस्तों, ये आपका दोस्तों 2F2 पे बना। जब आपने देखा दोस्तों आपने 2F1 पर रखा था तो आपकी इमेज जो है 2F2 पे बनती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसी बनती है, वास्तविक और उल्टी। यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों सभी में आपका अभी तक आपने देखा सभी में आपकी वास्तविक और उल्टी बन रही है, वास्तविक उल्टी, और यहाँ पर भी दोस्तों वास्तविक और उल्टी बनी है। अब यहाँ पर देखिए वैसे अगली कंडीशन लीजिए दोस्तों, आप इससे आगे बढ़ाइए। तो 2F1 और F1 के बीच में आपने रखा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पहली वाली कंडीशन वही आपकी है, आगे बढ़ाएंगे। वैसे ही दोस्तों आप दूसरी वाली रेखा लेंगे, तो ये दोस्तों आपका लगभग यहाँ पर देखिए 2F2 के बाहर दोस्तों बनेगा एक बड़ा सा प्रतिबिंब बनेगा, जो आपका दोस्तों वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। अब अगला देखिए दोस्तों, अगली कंडीशन क्या है। अगले में दोस्तों आपने यहाँ पर F1 पर रख दिया। अभी दोस्तों एक महत्वपूर्ण कंडीशन है, देखिए जब आपने मुख्य फोकस F1 पर वस्तु को रखा है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपके वही आएगा, पहले आपका समांतर वाली आपने ली तो ये आपके मुख्य फोकस से होते हुए गुजरेगी दोस्तों, वैसे ही आपकी दूसरी वाली प्रकाशिक बिंदु से होते हुए गुजरेगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इनको आप पीछे को और आगे को कहीं भी बढ़ाएंगे तो ये दोस्तों आपके अनंत पर जाके मिलेंगे, क्योंकि इनका कोई भी यहाँ पर निश्चित दूरी पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप कह देंगे कि यह दोस्तों अनंत पर जाके मिलेगा, और ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, बहुत बड़ा बनेगा और ये आपका उल्टा बनेगा। तो ये आप यहाँ पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगली कंडीशन देखिए, जब आपने दोस्तों F1 से भी आगे रख दिया, अर्थात आपने F1 और O के बीच में जब वस्तु को रखा है, तब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक समांतर वाली आपकी बिल्कुल F2 से गुजरेगी दोस्तों, और दूसरी वाली आपकी बिल्कुल होकर चली जाएगी। तो इनको दोस्तों आप पीछे को मुड़ाएंगे, क्योंकि आपका देखिए फैल रही है,
आगे को बढ़ाने में फैलेंगी दोस्तों, तो इसका मतलब आगे को कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो आपको इमेज चाहिए, तो आपको पता है कि इमेज कहाँ पर मिलती है, जहाँ पर दोनों किरणें कट करती हैं, दोनों किरणें प्रतिच्छेद करती हैं। तो प्रतिच्छेद कहाँ पर करेंगे दोस्तों, पीछे को बढ़ाएंगे तो आपका यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा। तो ये पहली कंडीशन है दोस्तों, जहाँ पर आपको प्रतिबिंब कैसा मिला, आपको प्रतिबिंब दोस्तों आभासी मिलता है, लेकिन ये आपका सीधा है, ये आपका दोस्तों बिल्कुल सीधा है और आभासी है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सी वाली कंडीशन पे आभासी प्रतिबिंब हमें मिलता है एक उत्तल लेंस के लिए दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब आप बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस में दोस्तों आपकी दो ही कंडीशनें होती हैं, एक आपका अनंत पे दोस्तों, दूसरा आपका एक निश्चित दूरी पे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आपने अनंत पे रखा है तो अनंत पे रखने में क्या होगा, आपने देखा था कि समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद दोस्तों इनको आप यदि पीछे को मिलाएंगे तो ये मुख्य फोकस F1 से आती हुई प्रतीत होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों F1 से अपसारित होती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला वाला बिंदु बनेगा, जो आपका क्या होगा दोस्तों, आभासी होगा, और क्या होगा आपका दोस्तों सीधा होगा। तो आप ध्यान देंगे सीधा और आभासी। और वैसे ही दोस्तों आप दूसरे वाले में देखेंगे तो आपने एक निश्चित आपने दूरी कोई भी आप ले लीजिए, U आप मान सकते हैं दोस्तों, तो आपने U दूरी पर रख दिया मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन आपकी वही है कि जो आपकी समांतर आएगी दोस्तों, वो जो है पीछे को बढ़ाने पर F1 से आती हुई प्रतीत होगी। और दूसरी वाली दोस्तों मुख्य आपने प्रकाशिक तंतु से ले ली, अर्थात O से गुजरने वाली जो किरण होगी दोस्तों अविचलित होकर चली जाएगी। तो ये दोस्तों आपस में कहाँ पर काटती हैं, देखिए A' B' पर काटती हैं। तो यहाँ पर आपको छोटा प्रतिबिंब दोस्तों मिलेगा, जो आपका छोटा है दोस्तों लेकिन आपका सीधा है। तो आप कहेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको क्या मिला, एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिला जो वस्तु से छोटा था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपने दोनों ही कंडीशनों में क्या देखा कि दोनों ही प्रतिबिंब दोस्तों आपके क्या थे, आभासी थे और सीधे थे। लेकिन जबकि आपने उत्तल लेंस में देखा सारे के सारे क्या थे दोस्तों, वास्तविक थे और उल्टे थे दोस्तों। एक ही आपका था यहाँ पर सीधा और आभासी, जो आपने छठी वाली कंडीशन में देखा था। तो ये सब आपको दोस्तों पता होने चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा और आप आसानी से दोस्तों इनको निकाल लेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आप दर्पणों को भी इनके साथ में करेंगे तो आपके दोनों ही चीज़ें पुख्ता हो जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगले पार्ट में हम देखेंगे गोलीय लेंसों के लिए दोस्तों चिह्न परिपाटी। उसके बाद दोस्तों लेंस का फॉर्मूला आपको बताएंगे और आवर्धन का फॉर्मूला भी आपको लेंसों के लिए दोस्तों बताएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।